हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस या एनिमल्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना हुआ है, रफली डायग्राम है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप मेरे पिछले टॉपिक में बताया था मैंने कि जितना जो ह्यूमंस होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो जिनके अंदर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका डाइजेस्ट होकर के अलग अलग पार्ट में टूट जाता है और फिर वो चीज़ें जो डाइजेस्ट होती हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रेट कर देते हैं। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। यही चीज़ें होने के बाद ही हमको जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमें मिलता है। तो आज हम लोग केवल इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है बॉडी के अंदर। माउथ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग पार्ट में चेंजिंग मॉडिफिकेशन होता रहता है फूड का। तो हम लोग सबसे पहले चीज़ हम लोग माउथ की बात करते हैं। हमारे माउथ होता है, माउथ के अंदर टीथ पाए जाते हैं। टीथ आप लोगों को पता होगा कि कितने तरह का होता है, 4 टाइप टीथ होता है। एक होता है इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है आपका हिंदी में कह सकते हैं कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको हम कहते हैं छेदक। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हम क्या कहते हैं, अग्रचौड़क कहते हैं। और फिर उसके बाद होता है मोलर, या जिसको हम क्या कहते हैं, चौड़क। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, छेदक, अग्रचौड़क और चौड़क, ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं। कितने होते हैं? इंसीजर जो होता है वो आपका 8 होता है, जिसको हम आई से इंडिकेट कर सकते हैं 8, यानी कि दोनों जबड़ों को मिला करके एक ऊपर वाला अपर जॉ और दूसरा नीचे वाला 8 होते हैं। कैनाइन जो होता है सी से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, ये कितना होता है, 4 होता है। ठीक, और यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। प्रीमोलर जो होता है, जिसको हम पीएम कह सकते हैं, ये आपका होता है 2 इधर 2 इधर, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, दोनों तरफ। तो यानी कि 4 4 कितने हो गए, 8 प्रीमोलर होते हैं। मोलर जो होते हैं, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं, 3 इधर 3 इधर, 3 अपर जॉ में 3 लोअर जॉ में, यानी कि दोनों साइड में, लेफ्ट राइट साइड में, अपर लोअर में 3 टीथ होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस तरह से कितने टीथ हो गए टोटल, 8 4 12, 8 20 और 12 कितने हो गए, 32। यानी कि जो एक मैच्योर एक एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कितने टीथ होते हैं, 32। यानी कि ह्यूमंस का टीथ फार्मूले के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हम इस तरह से आपका टीथ फार्मूला आमतौर पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 21 23 अपॉन 21 23 ये होता है। यानी कि आप जो माउथ होता है, माउथ का ये पूरा जबड़ा हो गया, इसका ये जो पार्ट्स होता है यही आपका क्या कहलाता है, टीथ फार्मूला कहलाता है। यानी कि हमारे माउथ का जो अगर हम इसका डिसेक्शन कर दें, हाफ इधर हो जाएगा हाफ इधर, तो ये जो फार्मूला है ये हाफ फार्मूला होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टीथ फार्मूला कहते हैं या दंत सूत्र कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला यानी कि 2 इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया, यानी कि ऊपर और नीचे वाले जबड़े में। तो आमतौर पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से हमारे माउथ के अंदर कितने तरह के टीथ होते हैं, 4 टाइप टीथ होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा टीथ कितना होता है। तो अब यहाँ माउथ से ले करके ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो आपका ये टीथ हो गया,
टीथ दोनों जॉ के बीच में एक लंबी सी जीभ होती है, टंग्स होती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होता है। जीभ के बारे में आपने देखा होगा कि ये इस तरह से होती है, लगभग कितने लगभग 2 से 3 इंच या 4 इंच होती है। इसमें आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो क्या करती हैं, हमें अलग अलग तरह का स्वाद बताती है। तो आगे ये जो होती है, आगे का जो पार्ट्स होता है, ये हमें क्या बताता है, मीठा, स्वीटनेस जो होती है वो हमें कैसे पता चलता है, इसके थ्रू पता चलता है। यानी कोई चीज़ मीठा है तो हम चखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये मीठा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पार्ट्स होता है दोनों साइड में, ये हमारा क्या बताता है, साल्टी, यानी कि नमकीन। जैसे कोई चीज़ नमकीन हम लोग चखते हैं, क्या कहता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये नमकीन है ये। और इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड्स होती है जिसको जो क्या बताती है, जैसे कोई चीज़ खट्टी होती है, ठीक, तो खट्टापन जो बताने का काम होता है, सोरनेस जो होता है, वो कौन बताता है आपका, ये यहाँ पर होती है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में एक बर्ड्स होती है जो क्या बताती है, बिटरनेस बताती है, ठीक। इस तरह से हम लिख देते हैं, बिटर मतलब तीखा या कड़वा कह सकते हैं, ये सोरनेस कह सकते हैं या खट्टा जिसको कहा जाता है। ये आपका साल्टी होता है, यानी कि नमकीन। और ये आपका होता है स्वीट, यानी कि मीठा। तो इस तरह से ये जीभ जो होती है, ये क्या बताती है, हमें टेस्ट बताने का काम करती है। तो माउथ के अंदर आपका टीथ होता है और टंग्स होती है। टंग्स, इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर 3 जो पेयर्स ऑफ ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, या स्लाइवा, स्लेवरी ग्लैंड या स्लेवरी एमाइलेज भी नाम पढ़ा होगा आपने, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक, जो क्या करती है, स्लाइवा को सेक्रेट करती है, लार ग्रंथियां जिसको कहा जा सकता है, और ये क्या करती हैं, लार को निकालने का काम करती है। 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, जिनका नाम आप देख सकते हैं। जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी, और तीसरी होती है सबलिंगुअल। यानी कि ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती है, एक पेयर पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी, और तीसरी होती है सबलिंगुअल। ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड जो होती है हमारे माउथ के अंदर होती है। एक हमारे बिल्कुल साइड में एकदम आप जो आपका मोलर होता है या प्रीमोलर होता है, वहाँ पर एक 1 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है, यानी कि एक जोड़ी ग्रंथि होती है। और दूसरी जो होती है सब मैक्सिलरी जो होती है, वो आपके होंठ के पास, यानी कि ये होंठ के पीछे, दांत के पीछे कह सकते हैं। और तीसरी जो होती है वो आपकी टंग या ज़बान के नीचे पाई जाती है। तो इस तरह से 3 जोड़ी ग्रंथियाँ आपके माउथ में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ से एक लंबी सी पाइप होती है, ये आपका फाइनेक्स होता है। फाइनेक्स मतलब होता है ग्रहणी, और फिर ग्रास नली कह सकते हैं। फिर ग्रास नली जो होती है वो यहाँ से होती हुई, ओसोफेगस से होती हुई कहाँ पर पहुँच जाती है, स्टमक। ये स्टमक होता है, एक बड़ा सा भाग होता है, जो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस नाल का बड़ा भाग होता है। इसमें भी भोजन का पाचन होता है, या फूड डाइजेस्ट होता है। अलग अलग पार्ट जो होते हैं फूड के, वो डाइजेस्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ती है एक लंबी सी कैनाल या लंबी सी नली होती है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, या ये कह सकते हैं कि लगभग 18 से 20 फीट लंबी एक नली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत फॉलो करके कहाँ पर पहुँच जाती है, एक बड़ी सी या मोटी नली कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लगभग 6 से 6.5 या 7 मीटर लंबी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। तो इसके अलावा आप ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये आपका लीवर होता है, यकृत कहते हैं इसको। लीवर
जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, और ये इसी में गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर की पाइप जो होती है वो निकली होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय नाम होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है या एक ग्लैंड्स कह सकते हैं, ग्रंथि होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी पाइप, यानी कि माउथ से लेकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स होता है या ये जो एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले चीज़ माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। क्या नाम होता है, टाइलिन। टाइलिन एक टाइप का एंजाइम्स होता है जो माउथ के अंदर सिक्रेशन होता है, जो लार ग्रंथियाँ ये जो होती हैं उनके थ्रू ये सिक्रेट्स होता है। उसके बाद जो है जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जो लंबी सी नली एसोफेगस होता है, यहाँ तक कोई भी रिएक्शन नहीं होता है फूड का, यानी कि फूड में कोई मोडिफिकेशन नहीं होता है, यानी कोई एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। उसके बाद ये जो स्टमक होता है, यहाँ पर जो है 3 चीज़ों का सिक्रेशन होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है एक एसिड होता है जिसको हम HCl कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसमें पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, एक एंजाइम होता है, और एक होती है रेनिन, इसका भी सिक्रेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है। यानी कि ये दोनों जो होता है एक एंजाइम होता है, और इसके अलावा ये जो HCl होता है ये एक प्रकार का एसिड होता है। तो यहाँ पर स्टमक के अंदर ये चीज़ों का सिक्रेशन होता है। फिर ये जो आप जो लीवर देख रहे हैं, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है या पित्ताशय जिसको कह सकते हैं, पित्ताशय से पित्त रस का सिक्रेशन होता है। और यहाँ पर जो आप पैंक्रियाज देख रहे हैं, पैंक्रियाज जो होता है वो इसी का ही पार्ट होता है जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के जुड़ा होता है, या इन सब चीज़ों का जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के जुड़ा रहता है। तो जैसे पैंक्रियाज के द्वारा, या इसको हम अग्नाशय कह सकते हैं, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयिक रस का सिक्रेशन होता है, स्रवण होता है। और इसके अलावा इसमें इंसुलिन का भी सिक्रेशन होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन्स होता है जो ग्लूकोज के क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर यहाँ से ये हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो बाइल होता है, बाइल डक्ट होता है, इससे क्या निकलता है, बाइल या पित्त रस, ठीक। और ये जो पैंक्रियाज होता है इससे क्या निकलता है, आपका पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस या पैंक्रियाटिक जूस भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये जो पैंक्रियाटिक जूस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी होता है, जो एक प्रकार का एंजाइम्स होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। लेकिन इस सब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सब एंजाइम हो गया, लेकिन कुछ एक हार्मोन्स भी होता है जिसका सिक्रेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं, ठीक। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो होता है वो इंसुलिन का होता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, तो डायबिटीज़ क्यों होता है, जब किसी भी पर्सन के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है या किसी वजह से हाइपर सिक्रेशन है, तो वो जो होता है हाइपर शुगर या लो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इतने सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेक्रेट्स होते हैं, जो फूड के अलग अलग पार्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। जबकि डाइजेशन का डिफिनेशन भी होती है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड आर कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म, यानी कि भोजन का जो जटिल अणु होता है उसको सरल अणु में बदलना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का कन्वर्जन होता है। थैंक यू।